गाड़ी में ऑन कर देते। ये चैप्टर नंबर 11 में क्या था, कलर वाला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट। इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, एक साइज, टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल्स, अंडरलाइंस, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वर्ड्स एंड लेटर्स। सही है। तो इस चैप्टर में क्या होगा, हमने जो टेक्स्ट, जो एक टैग बनाकर बोल्ड इटैलिक के टैग बनाकर जो बोल्ड किया था, और अब आज हम सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करते हुए टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक वगैरह करेंगे, और उसके नीचे किस तरह से अंडरलाइन लगा सकते हैं, और टेक्स्ट के बीच में जो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है वो, और उसके अलावा वर्ड्स के बीच में स्पेस, और उसके अलावा लेटर्स के बीच में स्पेस। अच्छा, टाइप फेस टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो फॉन्ट होता है उस फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है उसको हम चेंज करके कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करके वो हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 3 तरह के फॉन्ट दिए हुए हैं, एक सेरिफ है, एक सैंस सेरिफ है, और मोनो स्पेस। चाहिए उसके अलावा क्या होगा, हमारे पास फॉन्ट वेट होगा, जिसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, लाइट, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक्यू। ये स्टाइल है फॉन्ट, ये फॉन्ट स्ट्रेच है, ये हम यहाँ पे थ्योरी है बाकी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में हमारे पास क्या होता है कि हम, ये H1 हमारे पास हेडिंग है, इसको अगर हमें इसका टैक्स हमें चेंज करना हो, इसका टैक्स स्टाइल हमें चेंज करना हो, तो होती है हमारे पास फॉन्ट फैमिली की। ये कौन से फॉन्ट फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास आ रहे हैं फॉन्ट, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो ये इनको हम यूज कर सकते हैं किसी ब्राउजर में। सही है। और उसके अलावा एक फॉन्ट होते हैं जो बाय डिफॉल्ट नहीं होते, जो ओपन नहीं होते, जो एक हमारे पास पेड फॉन्ट भी होते हैं, जो जो भी हम यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ में मैंने आपके लिए 2 फॉन्ट डाउनलोड करके रख दिए हैं, और वो हम आगे यूज करेंगे, लेकिन अभी फॉन्ट फैमिली हम देखते हैं। अगर इसको हम कर देते हैं कुरियर न्यू, कुरियर मोनो स्पेस। अच्छा, ये 3 फॉन्ट फैमिली हमारे पास, 3 फॉन्ट फैमिली के नाम आ गए। इसमें क्या होगा, अगर कोई ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो फिर ये देखेगा, अगर ये भी सपोर्टेड नहीं होगी तो फिर ये मोनो स्पेस देखेगा, अगर ये तीनों सपोर्टेड नहीं होगी तो फिर बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये अब हम देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस आई है। तो ये हमारे पास फॉन्ट हो गया चेंज। अच्छा, एक बार फिर से हम कोई और फॉन्ट फैमिली ट्राई करके देख लेते हैं। ये अच्छा, ये भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉन्ट चेंज हो गया। सही है। तो फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी का क्या काम होता है कि हम फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं। सही है, ये फॉन्ट फैमिली आ गया समझ में। सर ये डाउनलोड किस तरह करेंगे फोन? अच्छा, वो डाउनलोड वाला हम फॉन्ट फेस होता है वो हम आगे यूज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होते हैं वो हमने फॉन्ट फैमिली में यूज किए हैं। आगे एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट फेस, तो उसमें हम डाउनलोडेड फॉन्ट किस तरह से यूज करते हैं वो आगे उसमें कवर करेंगे। सही है, ये फॉन्ट फैमिली समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, हम फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट की स्टाइलिंग जो होती है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट फॉन्ट यूज करते हैं वो, तो वो हम कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास हो गई फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन फॉन्ट फैमिली में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। अच्छा, ये H1 की बाय डिफॉल्ट एक साइज होती है,
ये ये एक H1 की बाय डिफॉल्ट साइज है। अगर हम उसको चाहें तो फॉन्ट साइज की मदद से हम उसको कम या उसको बड़ा भी कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 20 px कर दी, 10 px अगर कर दूं तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली फॉन्ट जो हमारे पास टेक्स्ट है वो और भी छोटा हो गया है। सही है, तो हमारे पास फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर मैं 100 कर दूं तो ये बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया है हमारे पास। सही है, ये हमारे पास फॉन्ट साइज, जिसे हम अगर हम चाहें तो हमने जो पी यूज किया है, पी को भी हम टारगेट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इसमें भी हम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज अगर 90 px कर देता हूँ मैं, ये हमारे पास फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई है। अच्छा, फॉन्ट साइज हम एक तो हम पिक्सल्स में करते हैं कि कितने पिक्सल्स उसकी फॉन्ट साइज होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर हम चाहें तो परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50%, तो ये हमारे पास फॉन्ट हो गया 50%, बहुत ही छोटा हो गया। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 200%, हमारे पास टैक्स और बड़ा हो गया। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 500%, तो ये टैक्स हमारे पास और भी साइज इंक्रीज हो गई है। अच्छा, तो द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन ब्राउजर इज 16 px. So a size of 70% would be the equivalent of 12 px. अगर हम 75% यूज करते हैं तो वो टेक्स्ट की साइज क्या हो जाएगी पिक्सल्स में, 12 पिक्सल्स हो जाएगी। अगर हम उसको 200 करते हैं तो हो जाएगी 32। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो होता है 16 पिक्सल्स। सही है, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 100%, मतलब 16%। अगर हम 16 पिक्सल्स, अगर उसको हम 200 करेंगे वो तो कितना हो जाएगा 32 पिक्सल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ईएम्स भी एक फॉर्मेट है जिसमें भी हम फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं 5, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गई है। सही है, तो हम 3 तरह से फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो। ने अभी ज्वाइन किया तो आप थोड़ा रिपीट करेंगे? रिपीट अभी करेंगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप ऐसा करें, फिर लास्ट में यहाँ से आप कंटिन्यू करें, लास्ट में फिर आप लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये फॉन्ट, हमने फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे जिसमें हमने पिक्सेल्स, परसेंटेज और ईएम के थ्रू हमने फॉन्ट की साइज इंक्रीज और डिक्रीज की है। अच्छा, ये टाइप स्केल्स हैं जिसमें ये फॉन्ट नॉर्मल से यहाँ पे 72 पिक्सल्स तक, पीटी तक हमारे पास मेंशन किया हुआ है। तो ये थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास एक चार्ट है यूनिट
अच्छा, यूनिट्स ऑफ टाइप साइज, सही है। पिक्सेल्स में क्या होता है, H1 की पिक्सेल्स में क्या साइज होती है, 24 px। इस तरह से पैराग्राफ की कितनी थी, 16 पिक्सेल्स। तो H1 की हो जाएगी हमारे पास 24 और H2 की हो जाएगी 18, H3 की हो जाएगी 14 पिक्सेल्स। और बॉडी में जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है उसकी होती है 12 पिक्सेल्स। और परसेंटेज में भी इस तरह से आप देख सकते हैं, 200% और 150% और 75 बॉडी का। तो इस तरह से ये हमारे पास एक यूनिट चार्ट है। इस, इसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये थ्योरी में आ सकता है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास बताया हुआ है कि वो अगर H1 की साइज पिक्सेल्स में क्या होगी, परसेंटेज में क्या होगी, EX में क्या होगी। ठीक है सर जी। सर ये साइज कितनी हो सकती है, 24 px या 200%, इससे आगे भी हो सकती है? हाँ, इससे आगे भी हो सकती है ना। अगर हम 500 पीएक्स हमने जिस परसेंटेज की थी, उस तरह से हम अगर चाहें तो 100 पीएक्स भी कर सकते हैं, 200 पीएक्स भी कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी चाहे हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक बार देख लेते मतलब हैं, अगर यहाँ पे देख लेते हैं ना हम, अगर यहाँ पे हम 1000 पीएक्स भी मैं कर दूं तो भी फॉन्ट साइज होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी फॉन्ट साइज है। देखो ये 25% भी इतनी दिखाई दे रही है, 100% में हमारे पास इतनी साइज दिखाई देगी। तो ये बहुत बड़ी एक साइज हो जाएगी, सही है। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, मोर फॉन्ट चॉइस। हम किस तरह से ज्यादा फॉन्ट यूज कर सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है, वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी के नीचे या बिल्कुल टॉप पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे @font face। अच्छा, तो विजुअल स्टूडियो में क्या होता है, जो भी चीजें उसमें यूज होती है तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। यहाँ पे हमसे पूछेगा फॉन्ट फैमिली का आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, लाइक XYZ या और कुछ भी। और उसके बाद हम पाथ में उसका नाम दे देंगे फॉन्ट फैमिली का, सही है। टीको लाइट ये एक फॉन्ट फैमिली का नाम है, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो फॉन्ट फैमिली मैंने डाउनलोड करके रखी थी, टीको मीडियम और टीको लाइट, सही है। तो अब मैंने इसको नाम दे दिया XYZ। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये सब उसका नाम प्रॉपर्टी डिलीट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XYZ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये फॉन्ट आ गया है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट में हमारे पास ये फॉन्ट है, सही है। तो इसको किस तरह से यूज करेंगे हम, @font face और फॉन्ट फैमिली में कोई भी हम अपना नाम रखेंगे उस फॉन्ट का, और उसके बाद SRC में हम वो डाउनलोडेड फाइल होगी उसका हम बात देंगे। ये चीज क्लियर है जी सर। सबको। सही है, बहुत सिंपल है। फॉन्ट फैमिली का हम नाम खुद रखेंगे और उसके बाद SRC में URL में हम उसका पाथ दे देंगे। अच्छा, अगर डाउनलोड की बात आए तो हम यहाँ पे बुक में ही वेबसाइट्स कुछ मेंशन है, जैसे कि ये हमारे पास है, एक ये थी, एक ये थी। अच्छा, ये फॉन्ट की वेबसाइट्स हैं, बॉक्स वेबसाइट्स हैं, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉन्ट, जो भी आपको पसंद आए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक और ये वेबसाइट है, तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, इससे आप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सर सर ये जो आपने एसआरसी में पाथ दिया है, ये अगर हम अपने लैपटॉप पे कोई फॉन्ट फैमिली मतलब डाउनलोड कर लें और वहां से पाथ दें तो ये रन करेगा? जी बिल्कुल, ये होता है इसीलिए कि अगर हम कोई बाहर की फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं
तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाउनलोडेड फॉन्ट यूज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट होते हैं फॉन्ट के। तो यहाँ पे चार्ट है कि कौन से फॉन्ट कौन से ब्राउजर्स में सपोर्टेड है। लाइक ये देख सकते हैं आप, क्रोम में कौन से, क्रोम 6 प्लस में, फायरफॉक्स, और ये बहुत से ओपेरा, सफारी, आईओएस वगैरह, ये बहुत से ब्राउजर्स हैं। इसमें कौन कौन से फॉन्ट फॉर्मेट सपोर्टेड है, लाइक ईओटी, डब्ल्यू ओ डबल एफ, टीटीएफ, ओटीएफ, एसवीजी। जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास फॉर्मेट कौन सा है, टीटीएफ। तो इस तरह से बहुत से फॉर्मेट होते हैं फॉन्ट के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉन्ट वेट। अच्छा, फॉन्ट वेट की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, बोल्ड, नॉर्मल, बोल्डम, और उसके अलावा हाँ, ये नॉर्मल और बोल्ड ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर पी के टैग पे करते हैं फॉन्ट वेट, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्डर कर सकते हैं, लाइटर कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉन्ट बोल्ड हो गया। अगर हम और भी देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज और हैं, लाइक लाइटर। लाइटर में देखते हैं तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा थिन हो जाएगा, सही है। नॉर्मल में तो नॉर्मल ही फॉन्ट होगा जो उस टैग का होगा, सही है। तो ये थी हमारे पास फॉन्ट फॉन्ट वेट की, उसकी वो कितना थिक होना चाहिए, कितना बोल्ड होना चाहिए। अच्छा, माइक किसका ओपन है, ऑफ कर दें। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट स्टाइल। इसमें हम टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, जिस तरह से हम टैग यूज करके कर रहे थे एचटीएमएल, सिर्फ एचटीएमएल में, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करके इसको टेक्स्ट को हम इटैलिक कर सकते हैं। उसके अलावा ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू भी हमारे पास इटैलिक की तरह ही काम करता है। तो फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास नॉर्मल में तो नॉर्मल ही होगा, और उसके अलावा इटैलिक, ओब्लिक्यू, ये हम दो चीजें फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम हेलो, याद है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइक अपर केस करना हो, हमें लोअर केस करना हो, कैपिटलाइज करना हो। लाइक अगर हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसका कोई फॉर्मेट ना हो, मिक्स में लेटर हो, अपर केस हो, लोअर केस हो। अगर मैं लिखता हूँ दिलीप, इस तरह से, ये था हमारे पी के टैग के अंदर। अगर हम यहाँ पे हम इसका प्रॉपर्टी लगाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसको कर देते हैं हम अपर केस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे टेक्स्ट जो लेटर होंगे वो अपर केस हो जाएंगे। अगर हम कर देते हैं कैपिटलाइज, कैपिटलाइज नहीं हो रहा था, सब लोअर केस हो गए, और उसके बाद कैपिटलाइज क्यों नहीं काम करता।
Capitalize this causes the first letter of the each word to appear capitalized. तो ये हमारे पास कैपिटलाइज नहीं हो रहा था टेक्स्ट, देखते हैं। कैपिटलाइज की प्रॉपर्टी हमारे पास ब्राउज़र में काम नहीं कर रही है, लेकिन कैपिटलाइज का काम क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो भी होगा वर्ड का वो कैपिटल होगा और उसके बाद जो होंगे वो लोअर केस में होंगे हमारे पास। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज थी, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। ये दोनों तो सही तरह से हमारे पास काम कर रही है, अपर केस और लोअर केस, लेकिन कैपिटलाइज हमारे पास सही तरह से इसमें काम नहीं कर रही है। तो उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन हम फॉन्ट वेट वगैरह हटा देते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास क्या होता है, अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है और लाइन थ्रू होता है। तो हम पहले यूज करते हैं अंडरलाइन। तो यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गई है हमारे पास। अगर हम इसको कर देते हैं लाइन थ्रू, तो इसके बीच में एक लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास हमने HTML में भी यूज किया था, जो कि हमने जो प्राइस वाला जो हमने एग्जांपल किया था, ओल्ड और न्यू प्राइस, तो उसमें हमने ये लाइन थ्रू वाला किया था। तो ये उसके अलावा ओवरलाइन देखते हैं। तो टेक्स्ट में ऊपर से एक लाइन आ जाएगी। अंडरलाइन में क्या, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आएगी, ओवरलाइन में टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन आ जाएगी, और लाइन थ्रू में टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाएगी हमारे पास। ये होता है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ब्लिंक। ब्लिंक में हमारे पास just animates the text to make flash। ब्लिंक की प्रॉपर्टी भी अब मेरे ख्याल से सपोर्टेड नहीं है। तो hover this generally frowned upon as it is concerning with the mind। देख लेते हैं text decoration। इसमें भी हमारे पास ब्लिंक नहीं है।
तो ये मेरे ख्याल से शायद सपोर्टेड नहीं है, तो ये W3 पे भी हमारे पास नहीं है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास थी, ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन हाइट। लाइन हाइट इसको भी हम पिक्सेल्स में यूज कर सकते हैं और EM परसेंटेज वगैरह। तो इसकी मैंने लाइन हाइट रख दी थी 5 px। तो ये बिल्कुल टैक्स एक दूसरे के ऊपर आ गया है। अगर हम इसको 50 कर देते हैं तो हमारे पास ये लाइन की इतनी हाइट आ गई है हमारे पास। EM में भी हम इसको यूज कर सकते हैं 1 EM, उसके बाद 2 EM, 5 EM। इस तरह से लाइन की हाइट भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग 5px। तो ये आप देख सकते हैं लेटर के बीच में हमारे पास स्पेस आ गया है 5px। अगर हम इसको माइनस में भी यूज कर सकते हैं तो ये टैक्स एक दूसरे के ऊपर आ गया है लेटर जो है। ये देख सकते हैं 10px हमारे पास स्पेस आ गया है लेटर के बीच में। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वर्ड स्पेसिंग। ये भी हम अगर कर देते हैं 20px, हमारे पास वर्ड्स के बीच में 20px गैप आ गया है 50px। तो ये हमारे पास 50px गैप आया गया है वर्ड्स के बीच में। सही है, तो हमारे पास क्या हो गया, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग। हमसे जाहिर है लेटर्स के बीच में स्पेस और वर्ड्स के बीच में स्पेस। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है टैक्स अलाइन। टैक्स अलाइन, उस टैक्स की अलाइनमेंट होती है कि टैक्स किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं। राइट, तो ये हमारे पास टैक्स राइट हो गया अलाइन। अगर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है या फिर हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है हमारे पास। और अगर हम इसको कर दें जस्टिफाई, तो ये टैक्स हमारा जस्टिफाई हो गया है। ये देख सकते हैं आप लाइंस, इस तरह से भी ये देखें। तो फिर जो टैक्स के बीच में स्पेस आ गया हमारे पास और लाइन पूरी कंप्लीट फिल हो रही है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ पे लाइन फिल नहीं हो रही है। अगर कोई लेटर की विड्थ बड़ी है तो वो दूसरी लाइन पे शुरू हो रहा है। अगर हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो ये लाइन फिल कर रहा है। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास सेंटर कर देते हैं। सॉरी, तो ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया सेंटर में। ये हमारा बुक पता नहीं कहाँ पे पहुंच गया है। तो टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टिकल लाइन।
एक वर्टिकल अलाइन की प्रॉपर्टी हम आज कवर कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमें एक इमेज भी साथ में चाहिए होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल अलाइन में क्या है, हम ये W3 का एग्जांपल देख लेते हैं। वहाँ पे तो वर्टिकल अलाइन में हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, सब और सुपर। अगर यहाँ पे बेस लाइन है तो बिल्कुल ही इमेज और टेक्स्ट एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि इमेज हमारे पास बेस पे ही है। और इसके अलावा अगर वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप है तो हमारे पास इमेज जो है टेक्स्ट से थोड़ा सा टॉप पे आ रही है। और उसके अलावा बॉटम बॉटम है तो हमारे पास इमेज बॉटम पे चली जा रही है, और टेक्स्ट हमारे पास एक लाइन में और इमेज थोड़ी सी नीचे बॉटम से स्टार्ट हो रही है। सब और सुपर हमने देखा था, टैग यूज किए थे, उसी तरह से इमेज भी हम सब और सुपर की तरह से यूज कर सकते हैं। वर्टिकल लाइन अगर उसको सब कर देते हैं तो वो सब की तरह काम करेगी, सबकी टैग की तरह। और यहाँ पे सुपर के टैग की तरह भी हम वर्टिकल लाइन को यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो हम उसमें भी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। इसी टेक्स्ट पे हम इसी के बीच में हम एक इमेज यूज कर लेते हैं। कर देते हैं TTX